Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. सो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इस टेम्परेचर को ऑन रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस पाकिस्तान और इंडिया के जो मसला है इसमें मुझे बस एक चीज़ खटकती है, द रोल ऑफ द ग्रेट पावर्स, कि जो ग्रेट पावर्स का क्या रोल है। जो ग्रेट पावर्स का मुझे नहीं लगता कि ज़ाती तौर पे कोई रोल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का रोल इंडिया मानने को तैयार नहीं। अमित शाह ने एक इंडिया टुडे या आज तक के एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने राहुल कंवल को दिया, उसमें उन्होंने कहा जी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, और जो वहाँ पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। ये उन्होंने बात की। जबकि कल क्या हुआ, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसम मुनीर ने, जनरल आसम मुनीर ने ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जगुलर वेन थी और है। सो एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें, और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। सो ये है वो सिचुएशन। और कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ की जो थी तकरीर जो थी, उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर। वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये क्या कहा है, ये टू नेशन थ्योरी पर जो बात की है कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है, और वो पहले भी अलग थे और अभी भी अलग है, उनका तो कोई मेल जोल कोई नाता है ही नहीं, दोनों के नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो ये किसने कहा कि ये सच नहीं है? और हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने। ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी। कहाँ भारत, कहाँ और पाकिस्तान, कहाँ दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहाँ IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो है ये दो नजरियात हैं, ये टू नेशंस हैं। अमेरिका का रोल इंडिया मानने को तैयार नहीं। कल को नरेंद्र मोदी साहब कोई एडवेंचरिज्म कर देते हैं, मोदी साहब ये फैसला कर देते हैं कि हाँ जी हमने हर कीमत के अंदर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करनी है। आपको पता है कि वहाँ पे एक माहौल है इस हवाले से। जब 2019 में इंडिया ने स्ट्राइक्स की तो उसके बाद फिर एक नया नैरेटिव जो एस्टैब्लिश हुआ कि इंडिया ये भी कर सकता है, इंडिया ये भी कर सकता है और इंडिया ये करेगा। इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 2014 के बाद इंडिया बदल गया। फिर वो दौर आएगा जब पता चलेगा कि ओहो ये तो मुल्क टूट गया, मुल्क 2 लाख तो हो गया, सर बांग्लादेश बन गया। कैन यू इमेजिन, ये हो गया इतना बड़ा। अब ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बतानी है। अब बच्चों को जब बतानी है दास्तान तो ये तो बतानी पड़ेगी ना। और साल के तौर पे वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरी तरफ वो कहते हैं कश्मीर वकेट करो, तीसरी तरफ वो कहते हैं हमने हमला कर देना है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तानी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात ना हमसे छुपी है ना ही दुनिया से। कभी बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोही बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, तो कभी TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी को घुटने पर आने पर मजबूत कर देते हैं। ऐसे में आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें न सिर्फ उनका भारतीय आर्मी से डर साफ नजर आया, बल्कि हाथ से बलूचिस्तान के निकलने का खौफ भी दिख रहा है। वो भारत को ठीक उसी तर्ज पर गिदड़ भक्ति देने पर नजर आए जो साल 1971 में बांग्लादेश बनने से 1 साल पहले तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति सेना प्रमुख जनरल याहिया खान ने दी थी। इसके अलावा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि भारत का जो कश्मीरी हिस्सा है यानी कि जो POK पाकिस्तान ने अधिग्रहित करके रखा है वो भी भारत का ही हिस्सा है, और वहाँ के चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों वो दोनों ही भारत के हैं। इस बयान से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, साथ ही पाकिस्तानी मीडिया पर इसकी जोरदार चर्चा हो रही है। इसके अलावा ही
आसिम मुनीर ने जो टू नेशन थ्योरी पर बयान दिया है उसके ऊपर भी जोरदार चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है हम आप इसमें वीडियो में आगे देखते हैं। आपका इस पर क्या विचार है आप कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं उनके स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब जो हैं MEA के स्पोक्स पर्सन, जो कि आई थिंक आप आज अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान को जो कश्मीर है उसको वकेट कर देना चाहिए। ये थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है। ये आप देखिए दो दिन पहले कल अभी पाकिस्तान के वज़ीर जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, और अब ये बात उनकी जवाब में जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वकेट कर दे। ये वो सजेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ी समझ नहीं लगी उनकी। सजेशन है या धमकी है, ये एक चीज़ है, या कि सिर्फ सहाफ़ी को थोड़ी देर के लिए चुप करवाने के लिए ये बात जो है वो की है। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल ये बात की तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा शोर डाला और उन्होंने कहा कि जी ये अब जायसवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और दूसरा ये है कि इसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है जी, और इसको इमीडिएटली छोड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्या ये धमकी थी, क्या ये सजेशन थी, या ये कुछ इंडिया के माइंडसेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इंडियन माइंडसेट है और इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए आपको थोड़ा समझना होगा। अमित शाह साहब क्या कहते हैं, ठीक है जी, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ ऑन द कार्ड्स। कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर है जो ऑन द कार्ड्स है। गो कि ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, और ये ऐसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जिसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि अपना क्या नाम है उसका, डॉक्टर जयशंकर भी ऐसी बातें करते रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कई दफ़ा ये कहा है कि जनाब हम कश्मीर जो है वो उसको रिलीज़ करें, छोड़ें, निकलें वहाँ से। इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने की हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ ने, या मुझे जो सवाल मुझे खटकता है, वो सवाल ये है कि क्या इंडिया इसके लिए कोई कोशिश करेगा? ये सवाल है। क्या इंडिया इसके लिए कुछ कोशिश करेगा या नहीं? या इंडिया ये अपनी डोमेस्टिक एक रेटरिक जो है वो बनाएगा? अगर तो इंडिया ये अपनी डोमेस्टिक रेटरिक बनाएगा तो फिर तो आप इसको देखें कि ये इट विल हैव इम्प्लीकेशंस। मुझे ऐसे लगता है इन कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर्स, जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनके लिए, वैसे वैसे वो कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव ज़रूर अपनी आवाम के सामने लेके आना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जगुलर वेन थी और है, इट मीन्स कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है।